जोमाटो पर ससुराल। कहानी। किसी भी छोटे से गांव में जया और उसकी सास राधा देवी के रिश्ते को लेकर खासी हलचल थी। जया एक स्मार्ट, होशियार और आधुनिक सोच वाली लड़की थी, जबकि राधा देवी एक पारंपरिक और रूढ़िवादी विचारों वाली महिला थीं। वे दोनों एक ही छत के नीचे रहते थे, लेकिन उनके विचारों में हमेशा टकराव होता था। राधा देवी को हमेशा लगता था कि जया का काम घर की सुख शांति के लिए नहीं है, बल्कि वह केवल खुद के बारे में ही सोचती है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। जया ने हाल ही में जोमाटो जैसी ऑनलाइन डिलीवरी सेवा के बारे में सुना था और उसे यह बहुत दिलचस्प लगा। वह समझती थी कि यह उसका समय बचाने और काम को आसान बनाने का तरीका हो सकता है। जब वह यह सेवा पहली बार घर में इस्तेमाल करने का विचार करती है तो राधा देवी को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता। राधा देवी का मानना था कि हर काम घर के भीतर ही करना चाहिए और बाहर से खाना मंगवाना सही नहीं है। जया के लिए यह चुनौती थी। वह जानती थी कि सास के सामने जोमाटो के बारे में बात करना आसान नहीं होगा, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह अपनी जिद पर अडिग रहेगी। एक दिन जब राधा देवी ने देखा कि जया ने जोमाटो से खाना मंगवाया था तो वह भड़क गई। तुमने फिर से बाहर से खाना मंगवाया है? तुम्हें क्या लगता है यह तरीका सही है? इस घर में अगर ऐसा चलता रहा तो कभी कोई अच्छे संस्कार नहीं आ सकते, राधा देवी ने कड़ी आवाज में कहा। जया ने शांत रहते हुए उत्तर दिया, माँ, आजकल के वक्त में हम सभी को अपने समय की कदर करनी चाहिए। मैं खाना बनाती हूँ, लेकिन कभी कभी काम के बीच में इतना समय नहीं मिलता कि मैं खुद खाना बना सकूं। जोमाटो की डिलीवरी से मुझे समय मिलता है और मैं अपने अन्य कामों को भी अच्छे से पूरा कर पाती हूँ। राधा देवी ने गुस्से में आकर कहा, तुम्हें लगता है कि यह सब स्मार्टनेस है? यह तुम्हारी आलस्य का नतीजा है। अगर तुम घर के काम में मन लगाओ तो किसी को बाहर से खाना मंगवाने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन जया ने इस बार और जोर देकर कहा, माँ, मैं समझ सकती हूँ कि आप पुराने समय की बातें करती हैं, लेकिन हर समय बदलता है। हम सभी को तकनीक का सही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर मैं अपनी समय की बचत करती हूँ तो इससे घर की स्थिति बेहतर हो सकती है। फिर कुछ दिन बाद जया ने एक और कदम उठाया। उसने राधा देवी को जोमाटो का ऐप दिखाया और उसे बताया कि कैसे वह सिर्फ कुछ ही मिनटों में घर पर डिलीवरी का ऑर्डर दे सकती है। राधा देवी ने पहले तो विरोध किया, लेकिन जया ने उसे विस्तार से समझाया। राधा देवी ने धीरे धीरे इसका अनुभव लिया और देखा कि वह भी अब खाना मंगवाने में रुचि रखने लगी थी। जया और राधा देवी के रिश्ते में बदलाव आ रहा था। यह दोनों अब समझने लगे थे कि एक दूसरे की सोच और फैसलों को सम्मान देना कितना जरूरी है। एक दिन राधा देवी ने जया से कहा, तुमने सही किया बिटिया। अब तो मुझे भी यह तरीका अच्छा लगने लगा है। यह कम से कम समय बचाने वाला है और मुझे भी हर समय रसोई में खड़ा नहीं होना पड़ता। जया मुस्कुराई और कहा, माँ, देखो, कभी कभी हमें पुराने विचारों को थोड़ा सा बदलना पड़ता है। साथ ही हमें यह भी समझना होता है कि बदलाव का मतलब हमेशा बुरा नहीं होता। अब घर में शांति और सामंजस्य था। राधा देवी और जया दोनों ने मिलकर घर के कामों को बेहतर तरीके से संभालना शुरू किया। जोमाटो ने उनकी जिंदगी को और भी आरामदायक बना दिया था। आखिरकार दोनों की सोच एक दूसरे के प्रति सम्मान और समझ बढ़ी और घर में रिश्तों में मिठास आ गई। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।